कीर्तन करते करते जब द्वारिका नगरी में पहुंचे तो द्वारिकाधीश की द्वारिका नगरी को देख करके चकाचौंध हो गए हैं। द्वारिकापुरी को देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जाकर के पूछते हैं भगवान ये द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? लोगों ने बताया यही द्वारिकाधीश का महल है। तब जाकर के देखो देखो ए गरीबी कहाँ किसके दर पे फरियाद लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आशिक के आया हूँ। अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया। अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से हमारे महल के करीब आ गया है, हमारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। वो नजर पे पगड़ी नजर पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। मोहन सुझा करके कह दो तुम एक बार मोहन सुझा करके कह दो कि मिलने सका नसीब आ गया है, कि मिलने सका नसीब आ गया है, मिलने सका नसीब आ गया है। मेरी
भगवान की। सुदामा जी जब पहुंचे द्वारपालों से कहा कि भैया सुनो, द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, आप उनसे कह दो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपालों ने जब देखा और उन्होंने कहा कि मित्र हैं, द्वारपाल बड़े जोर से ऐसे कोई पागल है फेंक करके दूर कर दिया। लेकिन सुदामा जी ने कहा द्वारपालों, कन्हैया हमारे मित्र हैं, अच्छा हमको आप प्रवेश नहीं लेने दे रहे हो तो एक काम करो, जाकर के खाली द्वारिकाधीश से कह दो सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाह रहा है। आराम से बैठ जाओ। कुछ द्वारपालों ने कहा भाई देखो बड़ी विनती कर रहा है, हो सकता है दिमाग खराब हो, पागल हो, लेकिन अगर इतना कह रहा तो कह देने में क्या बुराई है, जाकर के एक आदमी कह दो। एक द्वारपाल दौड़ते हुए आया और भगवान कन्हैया से कहा सरकार एक बड़ा विचित्र किस्म का आदमी आपसे मिलना चाह रहा है। कन्हैया ने पूछा वो विचित्र किस्म का आदमी कैसा है? तो द्वारपाल ने कहा अरे शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आई बसे ही ग्रामा। तो उसके सर पर पगड़ी है न पैर में चप्पल है, अरे धोती फटी सिलती दुपट्टी अरू पाए उपान की नहीं सामा। प्रभु न सर पे पगड़ी है न बदन में काले का कपड़ा है, धोती जो भी पहना है वो कई जगह से टूटी पड़ी एक तरह से। भगवान ने पूछा अरे उसने अपना नाम कुछ बताया? द्वारपाल ने कहा प्रभु हरे पूछत दीन दयाल को धाम, हरे बतावत पुन नाम सुदामा। जैसे ही कन्हैया ने सुदामा नाम सुना, सिंहासन छोड़ करके उठ पड़े, दौड़ पड़े। रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन सा ऐसा महापुरुष है जिसके लिए सिंहासन छोड़ करके द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं। जाकर के द्वारिकाधीश सुदामा को गले से लगा लिए और ला करके अपने आसन पर बैठा करके उनका रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी जल्दी आओ, बारात में हमारा मित्र आया हुआ है, मैं इसका चरण धोऊंगा। भगवान आज सुदामा ब्राह्मण को अपने सिंहासन पर विराजमान करा करके चरण धो रहे हैं। जैसे ही दोनों चरण उठाया, हाथ में लिया, भगवान कन्हैया रो पड़े। भगवान की आंखों से आंसू निकल गया। क्यों? कि भगवान सुदामा के पैरों में बेवड़ियां फटी हुई थी, चप्पल तक तो नसीब था। मत बेटा बैठ जाओ। भगवान कन्हैया बोल पड़े अरे ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग, अरे कंटक जाल लगे तुनि जो है, हाय महादुख पाए सखा तुम आए तैने की तै दिन खोए। मित्र तुमने कितना कष्ट सहा, लेकिन एक बार तुमने मेरा हाथ नहीं भरी। भगवान कन्हैया इतना रोए, इतना विलाप किया कि हाय महादुख पाए सखा तुम आए तैन कि तै दिन खोए। भगवान के नेत्रों से इतना आंसू गिरा कि पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरण को पखार दिया। भगवान अपने भक्तों पर कितनी दया करते, सास करी करी तुम्हें पसाऊ। भगवान ने पूछा, जब चरण धो लिया तो ले जाकर के पलंग पर विराजमान कराया और रुक्मिणी जी पंखा करने लगी। देखिए अभी तक हो गया, आदर सत्कार जलपान सब हो गया, पलंग पर बैठ करके भगवान कन्हैया वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सुदामा ने ये नहीं कहा कि भैया कन्हैया हम तुम्हारे यहाँ आए हैं इस उद्देश्य से। अभी तक कुछ नहीं कहा। देखिए जाही न चाहिए कब कष्ट। भगवान ने देखा कि
सुदामा अभी भी कुछ नहीं कह रहा है, तब उन्होंने अपनी तरफ से बात छेड़ी। उन्होंने कहा भाई सुदामा ये बताओ और क्या हालचाल है। सुदामा ने कहा भैया कन्हैया सब ठीक है, तुम बताओ क्या हालचाल है, तुम्हारी शादी वादी हुई। कन्हैया ने कहा हाँ शादी हुई, भाभी से मिलवाओ। सुदामा ने कहा हाँ मिलवाओ। तो रुक्मिणी जी को इशारा किया चलो पैर छुओ। रुक्मिणी जी आई पैर छुई। सुदामा ने कहा सौभाग्यवती हो। तो सत्यभामा बुलाए, सत्यभामा तुम इधर आओ पैर छुओ। तो सुदामा ने पूछा ये कौन है। बोले ये भी तुम्हारी भाभी है। तो सुदामा को लगा कि शुरू में सुतारी रहा ना जो बिया के लिए तो सौभाग्यवती भाव। तब तक कालिंदी बुलाए, कालिंदी आओ ये कौन है, ये भी तुम्हारी भाभी है। सौभाग्यवती भाव वो हो गई। तब तक लाइन लग गई सबकी, ये कौन है इतनी सब, कह सब तुम्हारी भाभी है। सुदामा जी हक्का बक्का सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। भगवान की लीला बड़ी परंपरा है। एक साथ सबको आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान ने कहा अच्छा सुदामा तुम बताओ तुम्हारी शादी वादी हुई। सुदामा ने कहा हाँ भैया शादी हो गई। कहा भाभी ठीक है। बोले हाँ भैया भाभी ठीक है। अच्छा अभी तक देखिए सुदामा ने कुछ नहीं कहा, किस लिए वो आए। भगवान चाह रहे हैं कि कुछ कहें, लेकिन सुदामा ने अभी तक कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा तब भगवान कहते हैं अच्छा ये बताओ, अच्छा सुदामा ये बताओ तुम चले हो तो भाभी को पता है कि तुम यहाँ हमारे यहाँ आए हो। भगवान ने कहा कि हाँ हाँ पता भैया कन्हैया पता है। तो कन्हैया ने कहा कि अच्छा तो भाभी को जब पता है तो भाभी हमारे लिए जरूर कुछ भेंट भेजी होगी। इतना कहना था कि तब तक वो दाब ली पोटली थी। उनको लग रहा था कि ये सामा का चाउर 3 मुट्ठी चिथड़े में पोटली में बांध के आए हैं द्वारिकाधीश को, हम कैसे दें। संकोच हो रहा है उस भेंट को देने में। लेकिन जैसे ही भगवान कन्हैया ने कहा कि भाभी ने कुछ भेंट भेजा है कि नहीं भेजा है, तो तुरंत दाब लिए, पोटली छुपा लिए। लेकिन कन्हैया ने छीन लिया, पोटली निकाल ली और निकाल करके और उसने कहा कि देख भाई तो चोरी वही गई ना हो, तो चोरी वही ना गई। गुरु माता ने जब दिया था चना को याद कर, अकेले खा गया था तू, सब खा गया था। अब आज भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजी है तो नहीं दिया। उसमें से निकाल करके 3 मुट्ठी, पहली मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाए, तीसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ लिया। भगवान को क्रोध आ गया, कहा देवी तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया और अच्छा नहीं किया, इसका परिणाम अब तुम्हें आगे चलकर देना होगा। बोले आनंद कंद भगवान उस प्रेम का जो भोजन था भगवान खाए पहली मुट्ठी। आहा कितना स्वादिष्ट है ये प्रेम का। अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को प्रेम प्यारा है। प्रेम धन दौलत अगर प्यारा होता तो ऐसे ऐसे धन पशु हैं भगवान को कैद कर लिए होते। आप एक बात जान लीजिए, भगवान मिलते हैं तो प्रेम से मिलते हैं। हृदय पवित्र हो, साफ हो और प्रेम से भगवान रिझते हैं। भगवान ने 2 मुट्ठी निकाली, कहा हाँ कितना स्वादिष्ट, इतना स्वाद आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। क्या स्वाद है इसमें। 2 मुट्ठी चावल का फाका और इसके बाद थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद भगवान ने कहा अच्छा भैया सुदामा हमको भी तमाम काम है, अब आप भी चलो। सुदामा ने कहा हाँ भैया ठीक है अब चलते हैं। भगवान से विदा लिया
भगवान ला करके छोड़े और इधर भगवान ने सुदामा को विदा करने के बाद महल तक ले जाकर के छोड़े और चलते वक्त भी देखिए नहीं दिखाई दिया कि 16-32 आना चाहिए घोड़ा उधर भर देवता ना लोकल कुछ नहीं दिया। लेकिन देखिए सुदामा के मन में जरा भी उलाहना नहीं कि हम आए तो हमको कुछ मिला नहीं, हमको कुछ मिला नहीं, तो उलाहना नहीं। फिर वही सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जय विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जय विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। बोले आनंद कंद भगवान की। सुदामा जी को छोड़ करके भगवान कन्हैया वापस आ गए और कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाओ सुदामा के पहुंचने के पहले सुदामा जी के गांव को पूरा द्वारिका नगरी की तरह से ही बना दो। जिस समय विश्वकर्मा जी पहुंचे सुदामा जी की कुटिया के पास सुशीला से कहने लगे कि भगवान ने भेजा द्वारिकाधीश ने, इसे द्वारिकापुरी बनानी है। सुशीला ने कहा जाकर के भगवान से कह दीजिए द्वारिकाधीश से कि मुझे महल नहीं चाहिए, द्वारिका नगरी नहीं चाहिए। अगर द्वारिका नगरी बनानी है तो जिस जिस घर से आज तक मुझे भिक्षा मिली है, जिस घर से मुझे आज तक भिक्षा मिली है, उनके घर को भी द्वारिका पुरी जैसा महल बना दे। तब सबसे पहले तब जाकर के सुशीला का घर बनना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की। ऐसी प्रवृत्ति थी सुशीला की है कि सबसे पहले सामने वाले का भला, इसके बाद हमारा भला। प्रवृत्ति थी। विश्वकर्मा जी जाकर के निवेदन किए कि सुशीला का ये आदेश है कि जिस घर से आज तक मुझे भिक्षा मिली है, सबसे पहले उनके घर को महल बनाया जाए, तब मैं अपने घर को महल बनाने दूंगी। तब भगवान उन्हीं से सुशीला को प्रणाम करते हैं। धन्य हो सुशीला, तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया जाकर के पूरे क्षेत्र को ही दूसरी द्वारिका नगरी बना दो। बोले आनंद कंद भगवान की। जाकर के द्वारिका नगरी बन गई एकदम से। द्वारिकाधीश का जैसा महल था वैसा ही महल सुदामा का भी बन गया। उस क्षेत्र में सबका महल बन गया। जो रौनक, जो वातावरण, जो प्रसन्नता, जो चमत्कार द्वारिका नगरी में था, वही सुदामा जी के यहाँ भी होने लगा। अब भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी तुमने तीसरी मुट्ठी के लिए मेरा हाथ पकड़ा था, तो तुम अपनी सिद्धियों के साथ जाकर के सुदामा जी के नगरी में निवास करो। बोले आनंद कंद भगवान की। साक्षात जगत जननी जगदम्बा लक्ष्मी मैया अपने 8 सिद्धियों को ले जाकर के ऐश्वर्य के साथ वहां निवास करने लगी। बोले आनंद कंद भगवान की। तो भगवान और भक्त का बड़ा विलक्षण स्वभाव होता है। भगवान भक्त के प्रेम के ऊपर जीते हैं। इस तरह से भगवान ने सुदामा जी को ऐश्वर्य प्रदान किया।